अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको कराची से नारान तक का सफ़र आप गूगल के थ्रू कैसे कर सकते हैं वो बताऊंगा। फिर डेफिनेटली गूगल आपको एक टेंटेटिव जो है वो ड्यूरेशन के बारे में बताता है कि जी आप इतनी ड्यूरेशन में नारान पहुंच जाएंगे। वो डेफिनेटली आपको डिफरेंट रूट्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा होता। तो मैं आपको एक डिटेल्ड ओवरव्यू दूंगा कि आप कराची से नारान तक का सफ़र डेफिनेटली आप कराची से सबसे पहले इस्लामाबाद और फिर इस्लामाबाद से होते हुए नारान की तरफ जाते हैं। तो ये जो सफ़र है वो किस तरीके का सफ़र है, यहाँ पर किस किस्म की आपने एहतियातें करनी है, किस किस्म की मुश्किलात आ सकती हैं, क्या आपने उन तमाम तर मुश्किलात के लिए अपने आप को रेडी रखना है। बड़ा ही बेहतरीन सफ़र होता है। अगर आप कराची से बाय रोड नारान सफ़र कर रहे हैं तो डेफ़िनेटली इसमें एक बेहतरीन आपका एक्सपीरियंस होगा लाइफ का। और राइट, मैंने तकरीबन 7 से 8 मरतबा किया है, तो आई हैव अ वेरी फेयर आइडिया कि सफ़र कितना हसीन है और कितना दिलकश है। ज़रूरी है कि हम कुछ एहतियातें उनका ख़्याल रखें, जो कि मैं आपको पूरा वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले आइए हम डेफ़िनेटली जहाँ पे जाना चाहते हैं, नारान वैली, वहाँ के बारे में हम यहाँ पर जो है डेफ़िनेटली लिखते हैं जी नारान। हम यहाँ पे लिख देते हैं नारान वैली, ये आ गया हमारे पास। अब ये बेस्ट रूट सजेस्ट करेगा हमें। ये देखें जी, ये हमारा सफ़र जो है वो बाकायदा तौर पर आगाज़ हो चुका है। अब ये हमें ये अब क्योंकि मैं बहरिया टाउन, मेरी अपनी लोकेशन जो है वो बहरिया टाउन की है, तो ये उस हवाले से सजेस्ट कर रहा है। तो आप डेफ़िनेटली कराची से जब निकलेंगे एयरपोर्ट की तरफ से, तो आप मलीर कैंट की तरफ से होते हुए और फिर आप जो है वो M9 के ऊपर आएंगे। अच्छा जी, देखें ये बहरिया टाउन। सबसे पहले तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, हैव अ लुक एट दिस वन। ये आपको दिखा रहा है जी, ये बहरिया प्ले ग्राउंड बहरिया टाउन। खैर, यहाँ से हम निकले और फिर हम M9 के ऊपर अपना सफ़र शुरू करेंगे। अब ये M9 क्या है? M9 है कराची से हैदराबाद तक का जो मोटरवे है, उसको हम M9 कहते हैं। और ये सबसे पहला मोटरवे है जिसके ऊपर आपने जो है वो डेफिनेटली ट्रैवल करना है। अभी देखें, ये M9 से हम ट्रैवल करते हुए हैदराबाद तक के जाएंगे। अच्छा, ये जो कराची से हैदराबाद तक का सफ़र है, ये तकरीबन आपका 1.5 से 2 घंटे में कंप्लीट हो जाता है। आप इसको 2 घंटे ही रखें, क्योंकि आप 120 किलोमीटर पर आवर या 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी आप चला सकते हैं इजीली। यहाँ पर देखें, ये नूरियाबाद आ गया। अच्छा, फिर ये ट्रैवल आप जो है वो जारी रखें और ये हैदराबाद आप जो है अगर आप देखें तो ये आप हैदराबाद से होते हुए, जामशोरो से होते हुए, फिर यहाँ से आप ट्रैवल कर रहे होते हैं। अच्छा, हैदराबाद जब आप पहुँचते हैं, जामशोरो पहुँचते हैं, तो डेफ़िनेटली ये बीच में आप सिटी से गुजर रहे होते हैं। तो यहाँ पर ट्रैफिक भी होता है, लोग भी होते हैं, आबादी भी होती है, तो आपकी जो गाड़ी की स्पीड है वो काफ़ी स्लो हो जाती है। और हैदराबाद के बाद मैं आपको बताऊँ कि यानी जो हैदराबाद का टोल प्लाज़ा आता है, उसके बाद जो है वो मोटरवे नहीं है, नेशनल हाईवे है जिसके थ्रू आपने ट्रैवल करना होता है। अब आपके पास 2 रास्ते हैं। चाहे तो आप नेशनल हाईवे के थ्रू ट्रैवल करें, जो कि देखेंगे आपको आपको 2 रास्ते सजेस्ट कर रहा है। ये देखें, यहाँ पर एक रास्ता सजेस्ट कर रहा है, यहाँ पर यू कैन सी दैट। और राइट कि ये आप जो है ना वो नेशनल हाईवे 5 से होते हुए आप वहाँ पर जाएं। और दूसरा ये जो रास्ता है N55, ये इंडस हाईवे है। ये एक बेस्ट रूट है। डेफिनेटली डायरेक्ट आपको जो है ये कहाँ पर निकालता है, ये आपको डायरेक्ट जो है मेहराबपुर की तरफ निकालता है। यानी आप सक्खर से बहुत ज़्यादा करीब हो जाते हैं, वहाँ पर ये रास्ता आपको जो है वो निकाल रहा होता है। खैरपुर देखें, ये आप देख रहे हैं, इससे ये मेहराबपुर से आगे ही थोड़ा सा फिर खैरपुर है और खैरपुर से आगे फिर जो है वो सक्खर आ जाता है। तो ये जो इंडस हाईवे है, गूगल आपको हमेशा यही सजेस्ट करेगा कि आपने जो है वो इंडस हाईवे से होते हुए जाना है, क्योंकि वहाँ पर डेफिनेटली ट्रैफिक का फ़्लो बहुत अच्छा होता है, ट्रैफिक बहुत कम होती है, रूट बहुत अच्छा है। और मगर ये ज़रूरी है कि आपकी गाड़ी वेरी वेल मेंटेन्ड हो अगर आप इंडस हाईवे से जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि दूर दूर तक के कोई भी आपका कोई भी वर्कशॉप नहीं है, खुदा न खास्ता आपकी गाड़ी ख़राब हो जाए। इसी तरीके से कोई पेट्रोल स्टेशन भी बहुत करीब नहीं है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप जो है, अगर ये हैदराबाद से देखें, आपने लेफ़्ट साइड पर मुड़ना होता है। राइट आफ्टर जैसे ही आप टोल प्लाजा क्रॉस करते हैं, उसके 2 to 3 किलोमीटर के बाद आपका एक लेफ़्ट टर्न आता है। तो ज़रूरी है कि आप उल्टे हाथ पे मुड़ जाएं। और अगर आप इफ़ यू डोंट चूज़ दिस, ऑलराइट, अब लेट्स से कि हम ये वाला रास्ता इख्तियार नहीं करते और हम यहाँ से जाते हैं, तो देखें आपका कितना ज़्यादा जो है वो डिफरेंस आ गया। कहाँ पहले 22 आवर के अंदर आप पहुँच रहे थे और अब आप देखें तकरीबन
1 दिन 4 घंटे के अंदर वहाँ पहुँच रहे हैं। दिस इज़ एक्चुअली द डिफरेंस। Head northeast toward 13th Avenue. खैर, अभी हम ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, अभी तो हमें डेफ़िनेटली, मगर फिर भी इनकी जो डायरेक्शंस हैं वो चल रही हैं। नाउ हैव अ लुक एट दिस। अच्छा, फिर उसके बाद हम खैरपुर पहुँचते हैं, खैरपुर से फिर यहाँ पर सक्खर। ये ज़रूरी है कि सक्खर की तरफ आपने नहीं मुड़ना, क्योंकि सक्खर इज़ अ वेरी डिफरेंट सिटी। ऑलराइट, हमने सक्खर की, ये देखें, सक्खर की तरफ आप मुड़ेंगे तो आप, यानी लेफ़्ट साइड पे मुड़ेंगे तो आप सक्खर चले जाएँगे। यू हैव टू बी स्ट्रेट, और आपने रोड़ी जो है ना, RCW रोड़ी जो है, वहाँ से होते हुए बाकायदा तौर पर जो सक्खर से मुल्तान का मोटरवे है, उसको आपने बाकायदा तौर पर लेना है। आप यहाँ पर सक्खर पे कुछ देर का स्टे भी कर सकते हैं। यहाँ पर इतने अच्छे रेस्टोरेंट्स तो नहीं हैं, इतने अच्छे होटल्स भी नहीं हैं। याद रखें, रिमेंबर वन थिंग, कि अगर आपका प्लान ये है, मैं सबसे पहले आपको कुछ रिकमेंडेशन बताऊँ। अगर आपने वाकई में अपना कराची से ट्रैवल करते हुए नारायण जाना है, तो बहुत ज़रूरी है कि कराची से आप अपना सफ़र तकरीबन सुबह 11 बजे या 12 बजे शुरू करें। अच्छा यानी अच्छा सोकर उठें, सही है, अच्छे से तैयार हो जाएं, नाश्ता वाश्ता कर लें, और फिर जो है 11-12 बजे अपना जो है वो बाकायदा तौर पर सफ़र शुरू करें, 11-12 बजे। उसकी वजह क्या है? मैं हमेशा लोगों को ये कहता हूँ कि आपने जो सिंध का सफ़र करना है, वो बहुत ज़रूरी है कि आप वो सिंध का पूरा सफ़र आप दिन में करें, क्योंकि हमारे पास फैसिलिटीज़ बहुत कम हैं। वर्कशॉप जो है यहाँ पर बहुत मुश्किल से मिलती है, पेट्रोल स्टेशंस बहुत दूर दूर हैं, और फिर मोटरवे नहीं है। नेशनल हाईवे पे आपको ट्रैवल करना होता है। इंडस हाईवे पे खुदा ना खास्ता अगर गाड़ी आपकी ब्रेक डाउन हो जाती है, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप जो है वो अपना जो सिंध का सफ़र है, ऑलराइट, उसको आप डे टाइम के अंदर उसको आप कवर करें, और आप सक्खर आराम से 6 से 7 घंटे में पहुंच जाते हैं। हालांकि 400 साढ़े 400 किलोमीटर दूर है सक्खर कराची से, मगर ये 6 से 7 घंटे इसलिए लग जाते हैं क्योंकि डेफिनेटली जो ट्रैफिक का फ़्लो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होता है। ऑलराइट, आपको अक्सर ट्रक्स बीच में, बहुत बड़े बड़े ट्रक्स आते हैं बीच में रास्ते में, तो उसकी वजह से आपकी जो स्पीड है वो फ्लक्चुएट करती है। कभी आप 60 पे भी चलते हैं, कभी आप 80 पे भी चलते हैं। 100-120 के ऊपर स्पीड को मेंटेन करना, ख़ास तौर पर बिफोर सक्खर, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि मोटरवे आपका सिर्फ हैदराबाद तक के है, और इवन के कराची से हैदराबाद तक का जो मोटरवे है, दैट इज़ वन ऑफ द बिजिएस्ट मोटरवेज वी हैव। तो उस पे भी जो है आपकी गाड़ी की जो स्पीड है वो फ्लक्चुएट करती रहती है। ऑलराइट, तो डेफिनेटली सक्खर आप पहुंचते हैं तकरीबन 6 से 7 घंटे के अंदर। और मेक श्योर कि आपके पास जो है वो यानी ईटेबल्स हों, और ऐसे ईटेबल्स हों, ड्रिंकेबल्स हों, एडेक्वेट अमाउंट ऑफ ईटेबल्स एंड ड्रिंकेबल्स, और राइट, कि जो तकरीबन 6 से 7-8 घंटे तक के काफ़ी हों, क्योंकि बीच में कोई अच्छा रेस्टोरेंट भी नहीं होता, और कोई अच्छा रेस्ट हाउस भी नहीं है। तो इट इज़ ऑलवेज़ अ गुड आइडिया कि अपने साथ कुछ ना कुछ लेकर चलें, और कोई हैवी चीज़ लेकर ना चलें। फ्रूट्स रख लें, बहुत अच्छा है, ड्राई फ्रूट्स हों, या फिर कोई भी चिप्स वगैरह रख लें, कुछ ऐसी चीज़ हो जिसको आप आराम से गाड़ी में बैठ कर जो है वो इंजॉय कर सकें दौरान सफ़र। खैर जी, तो सक्खर तक के आप पहुँचे। सक्खर तक पहुँचने के बाद आपने जो है वो बाकायदा तौर पर आगे चलना है, और सक्खर से जैसे ही आप मोटरवे के ऊपर चलते हैं तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है, आपको मज़ा आना शुरू हो जाता है, क्योंकि सक्खर टू फिर, यानी आप ये समझ लें कि जहाँ तक के आपने जाना है एबटाबाद तक के, पूरा वो मोटरवे है। ऑलराइट, तो मैं आपको ये बताऊं कि बहुत ही बेहतरीन आपका जर्नी अब शुरू होने जा रहा है। जो भी मुश्किलात आनी है, जो भी परेशानी आनी है थोड़ी बहुत, वो सक्खर से पहले पहले आनी है। यानी डेफिनेटली आपकी स्पीड मेंटेन नहीं हो रही होगी, आपको ट्रक्स तंग कर रहे होंगे, आपको हैवी ट्रैफिक जो है वो बहुत ज़्यादा तंग कर रहा होगा, मगर ये सारी परेशानियाँ सक्खर से पहले पहले तक के हैं। उसके बाद फिर डेफिनेटली आपको जो सफ़र है वो हसीन होने जा रहा है और आसान होने जा रहा है। जी, आप सक्खर पहुँचते हैं, और सक्खर से फिर आपका जो है वो M5 के ऊपर सफ़र शुरू होता है, मोटरवे 5 के ऊपर सफ़र शुरू होता है। और ये जो सफ़र है M5 के ऊपर जो आपका शुरू हो रहा है, ये मुल्तान तक के जाके एंड होता है। यानी सक्खर से मुल्तान तक का जो आपका ये जो मोटरवे है वो तकरीबन तकरीबन आप ये कह लें कि 396 किलोमीटर्स का है, 400 किलोमीटर्स आप लगा लें मुल्तान। अच्छा, अब मैं क्या करता था पर्सनली, आई वुड लाइक टू शेयर विद यू माय एक्सपीरियंस, कि जी मैं जो है अपना पहला स्टे मुल्तान में जाके करता था। तकरीबन 9 to 10 आवर्स की कंटिन्यूस ड्राइव तो नहीं कहेंगे, सक्खर पे थोड़ा बहुत स्टे कर लिया, चिप्स वगैरह ले लिए, पानी की बॉटल्स वगैरह दोबारा से बाय कर ली।
हम कुछ अच्छा खाना जो है वो डेफ़िनेटली फ़र्स्ट स्टे हम मुल्तान में करते थे कि 11 बजे सुबह निकले और मुल्तान में हम जो है वो आराम से रात में आप कह सकते हैं कि जी 8-9 बजे पहुँचे और वहाँ पे पहुँच के एक अच्छा डिनर किया और अच्छा डिनर करने के बाद थोड़ा-सा रेस्ट किया वहीं पर उसी रेस्टोरेंट में बैठकर 1-2 घंटा जो है ना अपनी टाँगें-वाँगें सीधे करी क्योंकि गाड़ी में बैठकर आपका बुरा हाल हो जाता है। इट डिपेंड्स ऑन द कार दैट यू आर ट्रैवलिंग इन। डेफ़िनेटली मैं होंडा सिटी 2013 के थ्रू जो है वो डेफ़िनेटली मैंने ज़्यादातर अपने पाकिस्तान टूर्स किए हैं। तो ख़ैर वो भी काफ़ी स्पेशियस गाड़ी है मगर इट ऑल डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ व्हीकल दैट यू आर ट्रैवलिंग इन। ऑलराइट। खैर जी, तो मुल्तान में आप 1 डेढ़ घंटा वहाँ पे स्टे करें। अब इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि अब आप रात में स्टे करते हैं या फिर अपना रात में ही सफ़र कंटिन्यू करते हैं। देखिए आगे का सफ़र रात में मुश्किल नहीं है क्योंकि मोटरवे के ऊपर आपने ट्रैवल करना है। ख़ास तौर पर अगर आप गर्मियों के दिन में ट्रैवल कर रहे हैं तो फिर तो किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं है क्योंकि कोई फॉग वॉग नहीं होगी, कोई स्मॉग नहीं होगी। तो जो विज़िबिलिटी है वो बिल्कुल क्लियर है और सफ़र बहुत आसान है। उसकी वजह ये है कि आप ज़्यादातर जो अपना ट्रैवल कर रहे हैं बल्कि सारा ही ट्रैवल अब जो है वो मोटरवे पे है और मोटरवे इज़ वेरी वेल कंस्ट्रक्टेड और बहुत डिसिप्लिन्ड तरीके से वहाँ पे ट्रैफ़िक चल रहा होता है और बहुत कम ट्रैफ़िक है, कोई इतना ज़्यादा ट्रैफ़िक नहीं होता। तो आप ईज़िली अपना सफ़र चाहें तो कंटिन्यू करें। हमने तो हमेशा यही किया है कि हमने कभी भी मुल्तान पे स्टे नहीं किया। एक मर्तबा डेफ़िनेटली जब हमारी गाड़ी के अंदर कुछ काम था तो हमें मुल्तान में स्टे करना पड़ा था। दैट वाज़ द कंपल्शन। ऑलराइट। तो बाय कंपल्शन अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो डेफ़िनेटली आप स्टे कर सकते हैं, अदरवाइज़ नो नीड टू डू सो। आप अपना सफ़र कंटिन्यू करें और मुल्तान से फिर जो है वो तकरीबन रात में 9-10 बजे दोबारा अपना सफ़र शुरू करें और फिर पूरी रात आराम से मुल्तान से फैसलाबाद आप देखें, ये देखें मुल्तान से फैसलाबाद खानीवाल से होते हुए आप आराम से जो है ना वो तोबा टेक सिंह से होते हुए फिर ये देखें ये पूरा आप अपना जो सफ़र है वो शुरू करते हैं फैसलाबाद। अब आप फैसलाबाद में उतरना चाहते हैं, थोड़ी सी चाय वगैरह पीना चाहते हैं, रात के 12-1 बज गए होंगे तकरीबन। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट 1 बज गए होंगे या 2 बज गए होंगे व्हाटएवर। ऑलराइट। टाइम आपके लिए इतना ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बड़े आराम से सुकून से चलें, 100 की स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे गाड़ी चलाएं। इससे ज़्यादा चलाएंगे तो डेफिनेटली चालान भी हो सकता है और अब हैवी चालान पुट अप हो रहे हैं। तो ख्याल रखें इसका, कोशिश करें कि अपनी स्पीड को कंट्रोल करें और फैसलाबाद में छोटा सा स्टे कर लें फॉर 20 टू 30 मिनट्स का स्टे करें, चाय वाय पिएँ, हाथ-वाथ सीधे करें। ऑलराइट। और फिर जो है अच्छा हर शहर में अगर आप उतरना चाह रहे हैं, यानी देखें मोटरवे पे चल रहे हैं, आप चाहें तो हर शहर पे जो है वो स्टे कर सकते हैं, उतर जाएँ, मोटरवे से उतर जाएँ, फिर आसान है, दैट इज़ वेरी, वेरी ईज़ी। वो जो बाकायदा साइन बोर्ड हैं, वो आपको प्रॉपर तरीके से गाइड कर रहे होंगे, उसको फ़ॉलो करें और उसको फ़ॉलो करते हुए ईज़िली जहाँ-जहाँ आपको जो है वो बता रहे हैं, तो हर शहर में आप उतरें, वहाँ के होटल्स वगैरह जाएँ, ज़्यादा अंदर ना जाएँ शहर में, फिर वापस आना थोड़ा-सा मुश्किल होगा। तो जो करीब में ही होटल्स हैं, मोटरवे से उतरने के बाद फ़ौरन से जो करीब में होटल्स आते हैं, देखिए मोटरवे के होटल्स को मैं बोलूँगा अवॉइड करें, वहाँ के रेस्टोरेंट्स को अवॉइड करें क्योंकि द फूड इज़ पैथेटिक नंबर 1 एंड इट क्वाइट एक्सपेंसिव। तो इट इज़ ऑलवेज़ एडवाइजेबल कि जी आपने क्या करना है कि हमेशा जो है वो कोई भी आपका जंक्शन आता है, ऑलराइट, यानी आप देख रहे हैं कि जी मुल्तान का आपने देखा टोल प्लाज़ा आ गया तो मुल्तान पे आप उतर जाएं थोड़ी देर के लिए। ऑलराइट। वहाँ पे उतरने के बाद आप जो है थोड़ा सा मुल्तान के अंदर रेस्ट वेस्ट करें, फिर आप दोबारा से मोटरवे के ऊपर आ जाएं। तो इस तरीके से आपने हर छोटे बड़े शहर के अंदर आप कर सकते हैं। खैर जी, अपने फैसलाबाद का जो सफ़र है आपको तकरीबन यहाँ पहुँचते पहुँचते ये समझ लें कि रात के 1 या 2 बज गए होंगे या 12 बज रहे होंगे। इट डिपेंड्स ऑन हाउ फास्ट और यू आर ड्राइविंग। और तो उसके बाद फिर आप मज़ीद आगे सफ़र जारी रखें। और हम क्या करते थे कि जी हम 11 बजे निकलते थे तो होता ये था कि जो नेक्स्ट मॉर्निंग होती थी, यानी सुबह तकरीबन 5-6 बजे या 7 बजे हम इस्लामाबाद पहुंच जाते थे। और इस्लामाबाद के अंदर डेफिनेटली आप जैसे ही नहीं, इस्लामाबाद तो नहीं कहूँगा मैं, मगर वो जो आपका आता है ना क्या बोलेंगे इसको, ये जो ये देखो देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, ये जो पिंडी भट्टियाँ हैं। ऑलराइट। यहाँ पर आप पहुँच जाते हैं और यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत, मैं आपको थोड़ा सा इफ़ आई कैन शो यू, ये वाला नहीं, नॉट दिस वन, ये तो देखें। अच्छा ये, अच्छा फिर ये एक और भी चीज़ देखें, ये आप M5 से उतरे, सही है,
M5 से उतरे तो आप यहाँ पर आ गए M3 पर। फिर M3 पर आप जैसे ही नीचे आए, सॉरी M3 पे नहीं है, M4 पे आए। M4 पे आने के बाद आप जो है वो डेफिनेटली M4 को पे रहते हुए फिर आप M2 पे आ गए। अच्छा, M2 कौन सा है ये मैं आपको बताऊँ। M5 सक्खर से मुल्तान, M4 मुल्तान से फैसलाबाद, और फिर M2 ये लाहौर से इस्लामाबाद का। ये देखिए जी, ये बहुत ही ज़बरदस्त आपका मोटरवे बना हुआ है M2। और यहाँ पर आपको बेइंतहा फैसिलिटीज़ मिलती हैं, थोड़ा सा आगे जाके मगर सही ना। शुरू के 200 किलोमीटर में या 150 किलोमीटर में तो आपको कोई इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है। फिर डेफिनेटली आप जब इस्लामाबाद की तरफ जैसे जैसे बढ़ रहे होते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे फैसिलिटेशन सेंटर्स हैं, रेस्ट हाउसेज़ हैं। रेस्ट हाउसेज़ मीन्स कि आप इजीली अपना KFC भी मिल जाता है, मैकडोनल्ड्स भी मिल जाता है। आपको यहाँ पर सारी जो फैसिलिटीज़ हैं वो यहाँ पर आपकी अवेलेबल होती हैं। ऑलराइट, देखिए जी, ये आप यहाँ पे पहुँच गए। अच्छा, अब इट डिपेंड्स ऑन यू कि अब आपने मोटरवे पे ही अपना सफ़र कंटिन्यू करना है। व्हाट वी यूजुअली डू, वी डोंट लैंड इन इस्लामाबाद, ऑलराइट। आई मीन वी डोंट स्टे इन इस्लामाबाद, ऑलराइट, बिकॉज वी डोंट लाइक इस्लामाबाद अ लॉट, गोइंग टू द फैक्ट लाइक इट्स वेरी हॉट ओवर देयर। बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इसलिए हम जो है वो इस्लामाबाद में ज़्यादा स्टे नहीं करते। हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट विदाउट स्टेइंग इन इस्लामाबाद, हम डायरेक्ट अपना मोटरवे के ऊपर सफ़र कंटिन्यू करते हैं। और मोटरवे के ऊपर सफ़र कंटिन्यू करते हुए देखें, अब ये देखें, मैं आपको दिखाऊँ, ये M2 है, ये भी लाहौर से इस्लामाबाद का सफ़र चल रहा है। फिर यही आपको लिंक कर देगा, बीच में लिंक रोड आएगा, ये देख सकते हैं, इट्स रिटन M2। अच्छा, फिर उसके बाद आप जो है वो बाकायदा तौर पर अपना सफ़र कंटिन्यू कर सकते हैं M1 पे। अगर इस्लामाबाद में आप नीचे उतरेंगे तो जी बहुत ट्रैफिक होता है, रश भी बहुत होता है, बहुत सारे लोग घूमने आते हैं। और मैं समझता हूँ, हाँ, अगर आपने नहीं देखा इस्लामाबाद, इफ़ यू हैव नॉट बीन देयर येट, तो फिर तो डेफिनेटली इस्लामाबाद को विज़िट करना बनता है। बहुत सारी जगह हैं वहाँ पर घूमने की। इस्लामाबाद में जाइए, जन दामनी को जाइए, वहाँ पर मुनाल रेस्टोरेंट जाइए, वहाँ पर फैसल मस्जिद जाइए, वहाँ पर डेफिनेटली डैम है, वहाँ पर जाइए। बहुत सारी जगह हैं इस्लामाबाद में घूमने की, वहाँ पर शॉपिंग मॉल्स हैं, वहाँ पर जाइए। तो देयर आर सो मैनी प्लेसेस वेयर यू शुड बी गोइंग, अगर आपने पहले इस्लामाबाद नहीं विज़िट किया। और अगर आपने ऑलरेडी पहले इस्लामाबाद विज़िट किया हुआ है तो फिर मैं नहीं समझता कि आपको दोबारा वहाँ पर जाने की ज़रूरत है, बल्कि अपना सफ़र कंटिन्यू करें। और मोटरवे पे ही रहते हुए आप देखें, ये आप इस्लामाबाद में के मोटरवे से आगे बढ़ रहे हैं, अब ये M1 शुरू हो गया। इस्लामाबाद के बाद ये आपका M1 शुरू हो जाता है, और ये बहुत ही खूबसूरत मोटरवे है M1 जो आपका है। और ये आपको, ये देखें, मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं, लुक एट दिस वन, ये इतना प्यारा मोटरवे है, यू वुड डेफिनेटली लव इट। M1 को आप बहुत ज़्यादा इन्जॉय करेंगे, मगर उससे भी ज़्यादा जो इन्जॉयमेंट मिलने जा रही है जनाब आपको, आई एम टेलिंग यू, रिमेंबर माई वर्ड्स, मार्क माई वर्ड्स, वो जो आपको इन्जॉयमेंट मिलने जा रही है वो आपको डेफिनेटली हज़ारा मोटरवे जो है, जिसको M15 कहते हैं, देखिए हज़ारा मोटर, दिस इज़ the best motorway experience you are ever going to have. I am telling you, I'm giving you this guarantee. Alright, आपको इतना मज़ा आएगा, और यहाँ पे टाइम स्पेंड करते हुए जाएं, मज़े करते हुए जाएं जी। बड़े ज़बरदस्त सॉन्ग्स लगाएं गाड़ी के अंदर, अगर आप सॉन्ग सुनना पसंद करते हैं। वरना कोई से भी आपने जो है ना खूबसूरत सी ऑडियो लगानी है और उसको बड़ा इंजॉय करना है। और ऑडियो ट्रैक लगाएं और यहाँ पर आप बड़ा इंजॉय करें सफ़र को, तस्वीरें वगैरह भी लें। और आप जिस इलाके से इस वक्त गुज़र रहे हैं वो पाकिस्तान के हसीन तरीन इलाकों में से एक इलाका है। अब आप देखें, इसी मोटरवे पे रहते हुए, M15 पे रहते हुए आप हवेलियाँ से होते हुए गुजर रहे हैं, एबटाबाद भी आना है। अब आप, कुछ लोग होते हैं जैसे हम, तो डेफिनेटली एबटाबाद में रुकते हैं, स्टे करते हैं, और बहुत ही खूबसूरत ये प्लेस है। मगर रिमेंबर, आपके पास ड्यूरेशन कितनी है, फॉर हाउ मेनी डेज़ यू आर देयर। और राइट, अगर आप 5 to 6 डेज़ के लिए सिर्फ नारान आए हैं तो आपको एबटाबाद वगैरह में रुकने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो ये बोलूँगा कि आप अपना सफ़र कंटिन्यू करें। और फिर ये देखें आप, ये पूरा M15 कंटिन्यू हो रहा है। मान सहरा बहुत ही खूबसूरत इलाका है, एबटाबाद बहुत ही खूबसूरत इलाका है। ये सारे वो एरियाज़ हैं जहाँ पर आप स्टे कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको थोड़ा सा और भी नॉलेज दूँ कि जी जो होटल्स हैं, जैसे एबटाबाद में आप स्टे करते हैं, एक बहुत ही अच्छा होटल आपको 3,500 से 4,000 रुपये में ईज़िली
मिल जाता है एबटाबाद के अंदर। ऑलराइट, इसी तरीके से आप मुल्तान में अगर स्टे करते हैं, वहाँ पर भी हमने फेस टाइम के अंदर जो है वो डेफिनेटली स्टे किया था। दैट वाज आल्सो अ ग्रेट एक्सपीरियंस। उन्होंने हमें तो ब्रेकफास्ट भी कॉम्प्लीमेंट्री रखा था फेस टाइम वालों ने। उन्होंने भी हमसे 3,300 रुपीज़ चार्ज किए थे। मुल्तान में हमने एक मरतबा, जो मैंने बताया, गाड़ी की वजह से हम जो है वो स्टे किया था, तो फेस्टा इन होटल में हमने स्टे किया था, एंड दैट वाज आल्सो गुड। तो आप अगर होटल्स में डेफिनेटली स्टे करने का प्लान बना रहे हैं तो बिल्कुल आप यहाँ पे रुक सकते हैं, एबटाबाद में भी रुक सकते हैं। अगर आपकी बस हो गई है, देखें, इट ऑल डिपेंड्स कि आप कितने टायर्ड हैं, आप कितने फ्रेश हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब जैसे मेरे जैसा जो शख्स है, वो तो उसकी जो आखिर है वो तो डेफिनेटली कागान में ही जाके होती है जी। सही है, मैं बीच में कहीं स्टे नहीं करता। डेफिनेटली फ़ोटोज़ वगैरह बनवाने के लिए और वीडियोस वगैरह बनाने के लिए तो मैं बीच में स्टे कर रहा होता हूँ, मगर कोई एक परमानेंट स्टॉप जिसको बोलते हैं ना, कि जी आपने पूरी एक रात गुजारनी है, आई डोंट स्टे फॉर वन नाइट इन जगहों पर ख़ास तौर पर। व्हाट यू शुड डू, यू शुड कंटिन्यू जर्नी। और जो आपका जो फाइनल डेस्टिनेशन है, मेरा जो फाइनल डेस्टिनेशन होता है मेरे माइंड में, वो एक बड़ा ज़बरदस्त सा रेस्टोरेंट है कागान में, एहसानिया के नाम से, होटल, सॉरी नॉट रेस्टोरेंट। बड़ा ज़बरदस्त होटल है। हमारा एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा है वहाँ का। वेन एवर वी हैव स्टेड ओवर देयर, वी हैव फाउंड दैट प्लेस अमेजिंग, ऑलराइट, फॉर स्टेइंग पर्पस, फॉर होटलिंग पर्पस। सो डेफिनेटली आप अब वो कागान में है, ऑलराइट, तो हम वहीं पे जाके हमेशा हम रुक रहे होते हैं। तो आप एबटाबाद में अगर रुकना चाहते हैं तो आप फिर डेफिनेटली, यहाँ पे इंटरचेंज आ रहा होगा, आप उस टोल प्लाजा से नीचे उतरिए, एबटाबाद शहर देखें। मोटर वे के ऊपर जो ट्रैवल कर रहे हैं ना, वो बिल्कुल आप ऐसे समझ लें जैसे हम ट्रेन में रेलवे ट्रैक के ऊपर ट्रैवल कर रहे हैं। सही है, फ़र्क यह है, ट्रेन आप कंट्रोल नहीं कर रहे होते और गाड़ी आप खुद कंट्रोल कर रहे हैं। अब आप ट्रेन में क्या होता है, स्टेशन आते हैं, यहाँ पे भी ऐसा ही है, यहाँ पे टोल प्लाजाज आते हैं, यहाँ पे इंटरचेंजेस आते हैं। आप कहीं पर भी किसी भी शहर में डेफिनेटली इंटरचेंज से नीचे उतर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा जी, अब हम जब ट्रैवल कर रहे होते हैं, थोड़ा सा हम ऑफ द टॉपिक हो गए, हम जब ट्रैवल कर रहे होते हैं तो होता यह है कि जी हमारा जो सफ़र है, ऑलराइट, वो ज़्यादातर हम अपना सफ़र मोटरवे के ऊपर कर रहे होते हैं तो ये बड़ा जल्दी कवर हो जाता है। अब सुबह 11 बजे निकले थे, तो मोस्ट प्रोबेबली हम सुबह 11 बजे तक के, या सुबह कह सकते हैं कि आप 10 बजे तक के हम एबटाबाद पहुंच गए होंगे, और यानी 24 घंटे में हम एबटाबाद पहुंच जाते हैं। फिर यहाँ से आप एबटाबाद से फिर कंटिन्यू करते हैं, यू कंटिन्यू फर्दर। हम स्टे नहीं करते, मैंने दोबारा बताया आपको, ये दूसरा दिन चल रहा है, आप हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना सफ़र, और हम आगे जाते हैं मानसहरा को क्रॉस करते हुए। और फिर जो है यहाँ से आपका जो सफ़र है, मैं आपको बताऊँ, ये मोटरवे आपका एंड हो जाना है, ये हज़ारा मोटरवे एंड हुआ, अब ये बालाकोट का इंटरचेंज आ जाता है। सही है, एक बहुत शार्प राइट टर्न आता है और बहुत ही नैरो स्ट्रीट है। बहुत एक्सपर्ट ड्राइवर की, बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट भी नहीं, मगर एक्सपर्ट ड्राइवर होना चाहिए, सही है, उसकी ज़रूरत है। तो बालाकोट का इंटरचेंज आता है, यहाँ पर आप अगर, अच्छा, यहाँ पे बहुत अच्छे स्नैक्स वगैरह और छोटी मोटी चीज़ें मिल रही होती हैं, फ़िश वगैरह मिल रही होती है। तो अगर आपको भूख लग रही है और हल्की सी जो भूख है उसको आप मिटाना चाहते हैं, तो यहाँ पर स्नैक्स वगैरह आप खा सकते हैं रुक कर। यहाँ पे मोटरवे एंड हो गया, सही है। अब जो है आपका पूरा सफ़र माउंटेन्स के अंदर गुजरेगा। यहाँ से बालाकोट इंटरचेंज से आप जो है वो बाकायदा, अच्छा, ये जो 22 घंटे गूगल दिखा रहा है, ये तो विदाउट एनी स्टेइंग, ना आपने खाना खाया है कहीं रुक कर, ना आपने पेट्रोल भरवाया है कहीं रुक कर, ये तो वो दिखा रहा है, सही है। तो आपने इसकी ड्यूरेशन पे नहीं जाना, क्योंकि ये जो, हाँ, अगर आप बगैर कहीं स्टे किए चल रहे हैं तो डेफिनेटली तो फिर ये एक्यूरेट है। अब वो तो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि आप कहीं स्टे ही ना करें, ना आधा घंटा ना 1 घंटा, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। खैर जी, बालाकोट के इंटरचेंज से हम तकरीबन सुबह 11-12 बजे चढ़ते हैं दोबारा अगली सुबह को, और फिर ये आपका जो सफ़र है ये कंटिन्यू होता है, और ये पूरा माउंटेन्स के अंदर कंटिन्यू होता है। और ये न्यू बालाकोट का रोड है, यहाँ पर आते हैं, फिर उसके बाद आप मुसलसल माउंटेनियस एरिया से, अच्छा, बहुत अच्छी बात है। बालाकोट में मैं तो बोलूँगा कि क्योंकि कोई ख़ास रेस्टोरेंट्स नहीं है, तो आपने बालाकोट में अवॉइड ही करना है, और अपना जो स्टे है उसको आप अवॉइड करें।
कोई ख़ास रेस्टोरेंट्स नहीं। हाँ, यहाँ पर जो बालाकोट में आप अपना पेट्रोल ज़रूर भरवा लें। बालाकोट में भरवा लें या फिर अभी मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ पर आपने पेट्रोल स्टेशन जो है वो कहाँ से पेट्रोल फिल करवाना है। वैसे तो खैर आपकी मर्ज़ी है। ऑलराइट, तो कहीं पे भी है वो, तो बालाकोट में खैर आपने अपना जो पेट्रोल है उसको फिल इन करवा लेना है। देखें ये सारा सफ़र आपका, अब ये देखें बड़ा ही ज़बरदस्त आपका सफ़र है, पूरा बालाकोट चल रहा है आपका। जैसे ही आप जो बालाकोट का जो रिवर है, ऑलराइट, उसको क्रॉस करेंगे और उसको क्रॉस करने के बाद जैसे ही आप डेफिनेटली ऊपरी सतह की तरफ बढ़ेंगे, यानी माउंटेनियस एरियाज़ में बढ़ेंगे, एक्चुअल माउंटेनियस एरियाज़ की तरफ जब बढ़ेंगे आप, तो वहाँ पर आप देखेंगे एक पेट्रोल पंप आएगा। हम तो हमेशा वहाँ से लाजमी लाजमी, डोंट फॉरगेट दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, अच्छा, एक और भी चीज़, बहुत सारे लोग जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं और लिसनर्स हैं वो ये वंडर कर रहे होंगे, भाई ये भी तो बता दो कितना पेट्रोल लगेगा अपनी गाड़ी में अगर जा रहे थी। होंडा सिटी का मैं बताऊं, वो कराची से इस्लामाबाद, यानी जब तक के माउंटेनियस एरियाज शुरू ना हो जाए, आप कह सकते हैं एबटाबाद तक के, वो आपको तकरीबन 16 to 17 किलोमीटर पर लीटर देती है। सही है जी, बड़ा अच्छा एवरेज है 16। सही है, तो ये एवरेज वो दे रही होती है आपको 16 to 17, 15 कर लेते हैं एवरेज। और ये मैं एबटाबाद तक का बता रहा हूँ। उसके बाद डेफिनेटली जो क्या कहेंगे, आपका जो एवरेज है, फ्यूल एवरेज है, उसका पता ही नहीं लगता आपको जब आप माउंटेनियस एरियाज़ में जाते हैं, क्योंकि डेफिनेटली आपकी जो ट्रैवलिंग है वो डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ रूट के ऊपर होती है। ओके, तो वो डिपेंड करता है। खैर जी, वहाँ तक का आपका जो पेट्रोल लगता है वो तकरीबन 3 टैंक फुल आप करवा लें, 3 से 3.5 टैंक फुल आप करवा लें, यानी तकरीबन 34-35 हज़ार से 40 हज़ार रुपये आप रख लें, वहाँ तक का आपका सफ़र होगा। फिर उसके बाद आप जब नारायण चढ़ रहे हैं, ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। अभी आप बाय ट्रेन भी सफ़र करते हैं ना बिज़नेस क्लास से, तो वो 10,500-11,000 रुपये टिकट है आपका। मैं 2023 में खड़ा होकर ये बात बोल रहा हूँ, एंड दिस इज़ द लास्ट डे ऑफ 2023। ओके, ये मैं जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके लिए अभी, ये 31 दिसंबर 2023 की वीडियो है। और तो मैं आपको उस वक्त अपडेट कर रहा हूँ कि जी इस वक्त तकरीबन आपका बिज़नेस क्लास का जो टिकट है, ट्रेन टिकट, और वो आपको तकरीबन पड़ जाता है 10,500 से 11,000 रुपये का। और फिर डेफिनेटली ट्रेन स्टेशन तक के पहुंचना, वो तकरीबन 3-4 हज़ार रुपये गाड़ी के लगा लें, फिर वहाँ से उतर कर डेफिनेट देयर आर सो मेनी अदर एक्सपेंसेस दैट वी हैव। तो इट इज़ ऑलवेज अ गुड आइडिया, व्हाट आई रियली बिलीव के आप बाय रोड ट्रैवल करें खुद से, अगर आप अच्छे ड्राइवर हैं। खैर जी, बालाकोट से होते हुए अभी आपका पूरा बालाकोट चलेगा, आपने ट्रैवल कंटिन्यू करना है। ख़ास तौर पर आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जी आपने बहुत तेज़ गाड़ी चलाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करनी है। जैसे ही आपने मोटरवे के बाद अपना सफ़र शुरू करना है और ख़ास तौर पर माउंटेनियस एरियाज़ में आना है, तो यू हैव टू बी ड्राइविंग क्वाइट स्लोली एंड कॉशियसली, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। और क्योंकि ये ऐसा हो सकता है कि आप एक्सपीरियंस ड्राइवर ना हो, आपको माउंटेनियस एरियाज़ में ड्राइविंग का एक्सपीरियंस ना हो, तो ये आपके लिए एक बिल्कुल न्यू एडवेंचर होगा। तो ज़रूरी है कि आप जो है वो प्रॉपर तरीके से ड्राइव करें, कॉशियसली ड्राइव करें, और जो गाड़ी है आप उसको एक मर्तबा ज़रा डिफरेंट चेक्स के ऊपर देख लें कि गाड़ी की बैटरी बिल्कुल ओके है, गाड़ी के टायर्स बिल्कुल ओके हैं, आपके पास जो है गाड़ी का जो इंजन है वो बिल्कुल साउंड होना चाहिए, मैकेनिकली गाड़ी 100% फिट होनी चाहिए। बाहर से गाड़ी कैसी दिख रही है, इट डजेंट मैटर, मैकेनिकली गाड़ी कितनी स्ट्रॉन्ग है, दैट मैटर्स क्वाइट अ लॉट। और जब आप इतना लंबा ट्रैवल कर रहे हैं, 1600 किलोमीटर्स तकरीबन आपने जाना है, वो भी सिर्फ नारायण तक के, उसके आगे मज़ीद आपने ट्रैवल करना है, तो डेफिनेटली ये तकरीबन मेरा जो एक मरतबा मुझे याद है, जो पूरा जो ओवरऑल जर्नी था, ओवरऑल ट्रैवलिंग थी, वो 5000 किलोमीटर्स की थी। और जब 5000 किलोमीटर्स आप ट्रैवल कर रहे होते हैं तो बीच में एक मरतबा ऑयल भी चेंज होना होता है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट एवरीथिंग। खैर जी, ये N15 है जिसके ऊपर आप ट्रैवल कर रहे हैं, और यहाँ पर ट्रैवल करते 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 देखिए जी, ये सारा आपका जो है ना, ये डिफरेंट रिजॉर्ट्स आएंगे, डिफरेंट, अब जहाँ पर आपकी हार हो जाए, यानी जहाँ पर आप समझें जी आप मुझे रोक देना चाहिए और स्टे कर लेना चाहिए, तो बेहतर ये है कि इंस्टेड ऑफ गेटिंग मोर एंड मोर टायर्ड, यू शुड डिसाइड टू स्टे जहाँ पे भी आपको रिजनेबल प्राइस में एक अच्छा होटल आपको मिल जाए। मैं तो एहसानिया होटल को प्रेफर करता हूँ हमेशा,
ऑलराइट। तो हम तकरीबन ये समझ लें कि अगर यहाँ से 11 बजे 12 बजे निकलते हैं तो फिर हम अगले दिन 3-4 बजे हम वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तकरीबन ये 27-28 घंटे का सफ़र होता है मुसलसल ट्रैवलिंग के बाद। और फिर जो हम 4 बजे खाना खाने के बाद आराम करते हैं, सोते हैं, अगले दिन सुबह 7 बजे उठते हैं तो बिल्कुल फ्रेश। और ब्रेकफास्ट करने के फ़ौरन बाद फिर जी नारान तकरीबन फिर वहाँ से मज़ीद 1-1.5 घंटा दूर रह जाता है, 2 घंटे दूर रह जाता है, सॉरी। तो वो और फिर वो जो सफ़र है ना वो हसीन इसलिए हो जाता है क्योंकि आप बिल्कुल फ्रेश होते हैं, मॉर्निंग का टाइम होता है, बहुत कम लोग आपके ट्रैवल कर रहे होते हैं उस वक्त सुबह 7 बजे। तो दैट बिकम वेरी इजी फॉर यू। तो ये है। अच्छा, आप कुछ लोग ये सोच रहे होंगे जी कितनी कॉस्ट आ जाएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मैं बताऊं जी, आपका तकरीबन आप नारान तक के आने के आप समझ लें कि जी कॉस्टिंग आपकी आ जानी है। सिर्फ पेट्रोल की अगर मैं बात करूं तो ये तकरीबन 35,000 रुपये 40,000 रुपये लग जाने हैं। 35,000 रुपये तो पक्के पेट्रोल के, ठीक है, आज के दौर के मुताबिक। और फिर उसके बाद जी 35,000 रुपये और फिर 3,000 रुपये आप ये जो आपका टोल टैक्सेस है ये भी पे करने होते हैं। 3,000 रुपये आप उसके रख लें, तकरीबन 40,000 to 42,000 में आप ईज़िली नारायण पहुंच जाते हैं। 5 बंदे गाड़ी में अगर हैं तो मैं समझता हूँ 42,000 45,000 में। अब इट डिपेंड्स कि जी आप व्हाट यू ईट, व्हाट यू वेयर यू स्टे, व्हाट यू डू, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। अच्छा, फिर नारायण और कागान जब आप पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर भी जाके डेफिनेटली आप किस किस्म के होटल में स्टे करते हैं, उनसे किस तरीके से नेगोशिएट करते हैं, किस वक्त स्टे करते हैं। मैं तो हमेशा रेकमेंड करता हूँ कि जी अपना होटल आप दोपहर में ही बुक कर लें, फिर उसके बाद जितना घूमना है घूम, बिकॉज यू नो द प्लेस जहाँ पे आप स्टे कर रहे हैं। मैं हमेशा क्या करता हूँ, मैं बहुत घूमता हूँ सुबह में और फिर दोपहर में तकरीबन 3-4 बजे अपना होटल जो है वो बुक कर लेता हूँ, रूम। तो उस वक्त ये होता है कि चार्जेस काफ़ी डाउन होता है। ऑलराइट। तो डेफिनेटली वहाँ के जो होटल ऑनर्स हैं वो आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। अगर आप लेट ज्वाइन करेंगे उनको तो वो आपको ज़्यादा भी चार्ज कर रहे होते हैं। तो मेक श्योर कि जो एक अच्छा रिजनेबल, ख़ास तौर पर जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा क्लीनलीनेस नज़र आ रही हो, वहाँ पर डेफिनेटली आप स्टे करें। एहसानिया रेस्टोरेंट का नाम याद रखिएगा, बड़ा अच्छा रेस्टोरेंट, सॉरी होटल है। वहाँ पे आप स्टे करेंगे तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। सो आई बिलीव मैंने आपके साथ बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर की है और कहीं ना कहीं ये नॉलेज और इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने जा रही है। अगेन आई वुड से कि गाड़ी मैकेनिकली फ़िट हो, आपके पास तमाम तर ईटेबल्स ड्रिंकेबल्स सारे मौजूद हों और अच्छी गाड़ी लेकर जाएं। अच्छी गाड़ी का हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि नहीं होना ज़रूरी है, बट इट शुड बी परफेक्ट। सही है जी। टायर सबसे इम्पॉर्टेंट तरीन चीज़ है। आपके टायर्स जो हैं वो बेहतरीन टायर्स आपकी गाड़ी के होने चाहिए, क्योंकि टायर बर्स्ट होता है तो फिर मोस्ट ऑफ द एक्सीडेंट्स टेक प्लेस बिकॉज ऑफ टायर्स बर्स्ट। तो टायर जो है वो बहुत अच्छी क्वालिटी में होने चाहिए, अच्छी कंडीशन में होने चाहिए। दैट इज़ इट। टेक वेरी गुड केयर। Inshallah, see you again with another video on another topic. Take care. Allah Hafiz.